हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव। आज के वीडियो में सभी भाइयों बहनों का स्वागत है। तो सोचते हो सभी लोग अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, 2026 की हर किसी भाई बहनों को, यूट्यूब फैमिली को, सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ, बधाइयाँ। हर किसी के जीवन में खुशियों का दामन भर 2026। दोस्तों, जो 2026 में जो पल मिलेगा उसे एंजॉय करो, खुशियों से जियो। 2025 भी हर किसी की अच्छी गई, किसी की नहीं गई, किसी का काम बना, किसी का नहीं बना, लेकिन वो भी हैप्पी 2025। क्योंकि जो पल निकल जाता है उसे क्या याद करो, जो दिन निकल गए उसे क्या याद करो, जो पल मिलेंगे उसे खुशियों से, मेरी भाई बहनों, खुशियों से एंजॉय करो, खुशियों से जियो। तब से जो पल मिलता है हर रोज़ उसे एंजॉय करो, खुशियों से जियो। पता नहीं फिर मिला कि नहीं मिला, तो हर पल अच्छे से जियो बस। और क्या है, ज़िंदगी में इतने चढ़ाव उतराव तो आते रहते हैं, क्योंकि लड़कियों की किस्मत में रिश्ते बनानी है। जहाँ जाएंगे उन्हें तो रिश्ते ही बनाना है और अपने आप को उसी सांचे में ढालना है। जैसे लोग मिलते हैं उसी तरीके से थे। दोस्तों, मैं भी बहुत छोटी में मेरी शादी हुई थी। मेरे बच्चे अब तो बड़े बड़े हो गए हैं। दोस्तों, बीएससी कर रहा है मेरा बेटा। और दोस्तों, पहले मैं भी बड़ी अजीब तरीके से रहती थी, कहती थी पता नहीं कहाँ आ गई, क्या थी मैं, क्या हो गई। तो दोस्तों, क्या है कि ज़िंदगी आगे बढ़ती है, वैसे अब उनको भी आगे बढ़ना पड़ता है। हर रिश्ते को एकदम ईमानदारी से निभाना पड़ता है। रिश्ते ऐसे होते हैं, कभी बनते बनते बिगड़ तो तुरंत जाते हैं, लेकिन बनाने में ज़िंदगी निकल जाती है, नहीं बन पाते हैं। और कभी एक पल भी नहीं लगता है, टूट भी जाते हैं। तो क्या है, एक लड़की का जीवन ही ऐसा होता है कि हर किसी को संभालो, हर किसी को। अपनी खुशियाँ मत देखो, दूसरों की खुशियाँ में जियो। वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, लेकिन आप अलग हो गया, अपना भी देखो, अपनी भी खुशियाँ देखो साथ साथ में। क्योंकि समाज तो ऐसा है ही है। समाज का क्या है, समाज तो सोचती है कि एक लड़की मेरे हिसाब से रही है, वो पुराना ज़माना गया। और दोस्तों, क्या मेरी ज़िंदगी में भी क्या बताऊँ आपको, पहले पहले आए थे तो ये सोचते फंस गई, कहाँ आ गई, पूरा पूरा रात दिन रोते रहते थे। लेकिन अब मैंने भी सोच लिया है, क्योंकि दूसरे की खुशियों में भी खुशी होती है। इस सूरत से या किसी सुंदरता से या बोलचाल से नहीं, अपने आप को अच्छा कहें तो अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन अगर दूसरा मुझे अच्छा बताता है तो वही तो खुशियाँ हैं। उस खुशी को तो एकदम अच्छे से जियो। महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि 2026 तो अच्छे से गई, और ये 2025 तो अच्छे से गई, सॉरी, 2026 भी इतनी अच्छे से जाए। मेरी महादेव इतना दें कि मैं आगे वालों को भी खुश रख सकूं और अपना नाम कमा सकूं। ज़िंदगी में पैसा मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर दूसरे को हम भूखे को खाना खिलाते हैं, हम अपने आप से उसे खुश देखते हैं और मुझे उसे मदद करने में खुशियाँ मिलती हैं, तो बस यार, यही तो ज़िंदगी है। दूसरों की खुशियों में जीने की तो ज़िंदगी है, उसी तो ज़िंदगी कहती है। अगर मेरा नाम 4 लोग अच्छे से ले रहे हैं तो मैंने अपना नाम कमा लिया जीवन में। लेकिन हम अपने आप से अच्छे लग रहे हैं और कोई मुझे बुरा कह रहा है, तो वो अच्छा कैसा, वो सुंदरता है। हम भले सुंदर ना हो, लेकिन आगे वाला मुझे सुंदर कहता है, आगे वाला सुंदर बनाता है, तो हम सुंदर लगते हैं, अच्छे हैं। और क्या, तो यही कहते हैं कि मैंने तो हर खुशियों को अपनी दूसरी की खुशियों में ढूंढना सीख लिया है। आप भी सब लोग एंजॉय करो, हर पल एंजॉय से जियो, हर पल अच्छे से जियो, अपनों के साथ में जियो। जो पल मिलता है उसे मेरे भाई बहनों कभी गंवाना मत, अच्छे से जियो। पता क्या मिला कि नहीं मिला, तो इसलिए आजकल ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि पता नहीं कब कितने टाइम साथ छोड़ दे। बस तो ज़िंदगी अब तो ऐसी है, जियो।
तो ये सारी बहुत चीज़ें थी और मुझे क्या करना था, क्या बनना था, तो मैं वो तो नहीं बन पाई। घर गृहस्थी में ऐसी उलझ गई इस रिश्तों में कि मुझे निकल ही नहीं पाई बिल्कुल ही। तो फिर अपने आप को इन्हीं लोगों में डाल लिया, अपनी खुशियों को तो मैंने खत्म कर दिया। सोचा इन लोगों को खुशियों में खुश रखें, इनको खुश रखेंगे तो इसी में खुशी है। अगर सोचते हैं हम अकेले खुश हैं, इन लोगों को खुशी नहीं मिल रही है मेरी वजह से, बेकार है। अगर इन लोगों को खुशी मेरी खुशियों से मुझे ना मिलने से इन लोगों को खुशी मिल रही है, इनकी खुशियों में खुश होने से इन लोगों को खुशी मिल रही है, तो बस ऐसे ही तो मैंने अपने आप को उसी तरीक़ा से डाल लिया। हर चीज़ को धीरे धीरे छोड़ दिया पीछे, आगे बढ़ गई। ये ससुराल के रिश्ते भी ऐसे होते हैं, इसे निभाने में बहुत टाइम, इन्हें समझने में बहुत टाइम लगता है। बस निभाते जाओ, ज़िंदगी भी गुजर जाती है यार। ज़िंदगी का क्या पता है कब कितने टाइम क्या हो जाए। बस 2000 हम तो कहते हैं, बस हर किसी का जो दिन निकल जाते हैं वो दोबारा आते नहीं है। अरे सीधी सी बात है, जो एक अंधेरी रात आती है उसके बाद सवेरा ज़रूर होता है, अंधेरी रात तो नहीं रहती है और हर वक्त उजाला भी नहीं रहता है। इसी तरीके से जीवन भी है अपना, ऐसा ही है, कभी अंधेरा भी होता है, कभी उजाला भी होता है, तो उसे हम जीना नहीं छोड़ देंगे, क्योंकि मेरे महादेव जो होते हैं ना, उनके हाथों में कभी जो चीज़ हमें नहीं समझ में आती है उन चीज़ों को हम महादेव के ऊपर छोड़ देते हैं कि बस बाबा के हाथ में सब कुछ है। अगर मुझे अच्छा कोई काम, मेरे जैसे आज दिन है, कोई काम करने को हम गई और वो काम नहीं बना, तुम सोच लेते हैं मेरे बाबा की मर्जी है, तभी नहीं हुआ। वो कोई काम मेरा बन भी जाता है, तुम सोचते मेरे बाबा की मर्जी थी इसलिए बन गया। कभी कभी नहीं समझ में आते हैं, वो माथे में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो तो मालिक है हर किसी की ज़िंदगी के, मेरी भी ज़िंदगी के मालिक है। मुझे अपने मरने से या किसी को कुछ मुझसे कोई कहता है, उससे नहीं, मुझे ये लगता है कि हम आगे वाले को इतना कभी दुखी मत करें जो मेरे वजह से हमें खुद अपने आप को शर्मिंदा होना पड़े। ऐसा ना करें हम कभी। बस अपनी ज़िंदगी का मुझे भी भरोसा नहीं, कोई गम नहीं है। अरे कभी भी निकल जाए, कभी भी कुछ हो जाए, बस इतनी सी उम्र में ये हम चाह रखते हैं कि बस मेरी आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी जिस दिन, उस दिन मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और तुम महादेव की पुजारी है, तो बस उन्हीं के भरोसे मेरी ज़िंदगी भी ये नैया उन्हीं के सहारे से चलती है। और बस दोस्तों सोचते हैं ऐसी चलती रहे, और बस वही संभालने वाली है, वही सब कुछ करने वाली है। तो मुझे अपनी कोई चीज़ से डर नहीं लगता है। कोई बीमारी या कोई चीज़ मेरे घर में बिगड़ती है या बनती है, उससे मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि जो होगा वो महादेव की मर्जी से होगा, वो माँ की मर्जी से होगा। उन दिनों को जब खुशी मिलती है तो हम खुश होते हैं, जब दुख होता है तो हम दुखी क्यों हो, वो भी तो एक मेरे भगवान का इशारा ही है। उस इशारा से सोचो, अपने आप नैया पार हो जाती है। कभी दुखी भी नहीं रहते हम तो, और कभी हमें तो दुख भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि मेरे तो भरोसा मेरे महादेव पर है, उन्हीं के भरोसे नैया चलती है। अच्छा होगा तो अच्छा है, खराब होगा तो खराब हो, जो महादेव ने लिख दिया ना नसीब में वही होता है। आज क्या है, अपना कर्तव्य करते रहो, कभी तो रास्ता या मंजिल मिल ही जाएगी। आज नहीं मिली तो कल मिल जाएगी, और नहीं मिलेगी तो बस ईश्वर की मर्जी है। जो आज दिन है वो तो गया, वो तो लौट के आएगा नहीं, आगे का नहीं मिलेगा। अब यहाँ देख लिए 2025 थी वो चली गई, जो कुछ हुआ 25 में वो तो होगा, और जो अब 26 का जो पल मिलेगा, 26 में जो दिन मिलेंगे मुझे, उन दिनों को क्यों गंवाऊँ। उन्हें तो बस एंजॉय से जियो। पीछे जो यादें भूल चुके हैं, जो गुजर चुकी हैं, उन्हें याद ही मत करो, तो कभी दुखी नहीं होगे। और जो अब आएंगे पल, जो मिलेंगे, उन्हें एंजॉय से जियो,
आगे वाला भूखा है तो उसे भी दे दो, उसका भी वक्त आ जाए। अब उनके एक रोटी मांगने का उसका भी वक्त कट जाएगा। दोगे तो भी कट जाएगा, नहीं दोगे तो भी कट जाएगा। लेकिन अब इंसान है, इंसानियत के अगर यहाँ आई हो ना सभी लोग तो मेरे भाई, कभी कोई आगे वाला गुस्सा भी होता है, अच्छा बुरा कह भी देता है, तो उसे वहीं छोड़ दो। अगर उसे कोई परेशानी आई है या कोई परेशानी है, अगर तुम मदद कर सकते हो उसकी कर दो। ये सोच के कर दो कि अरे हम इंसान हैं, इंसानियत तो मेरे पास है। अरे रिश्ता मत देखो, इंसानियत देखो। और क्या है, जिंदगी तो ऐसी है, चलती रहेगी। हमने इतनी सी उम्र में बहुत कुछ सोच देख लिया, उतराव चढ़ाव सब कुछ हमने देख लिया है। रिश्ते भी, हर चीज, अच्छा बुरा सहना सब कुछ। पैसा है, लोग कहते हैं पैसा है तो सब कुछ है, ये भी ठीक है। पैसा है तो सारे रिश्ते बनते हैं, अगर नहीं है तो कोई नहीं किसी का होता है। और अगर अपन इंसान इतना नाम कमा लेता है, इंसान कभी कभी इतना नाम कमा लेता है कि पैसे ऐसे मायने नहीं रखता है, ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। इतने अच्छे लोग मिलते हैं, एकदम जिंदगी का रास्ता ही बदल, क्या पता कहाँ से कहाँ बाबा मेरे आ जाए और कहाँ ले जाए। तो कभी गुस्सा मत हो, कभी चुप। अब सोचते हैं लोग कि बीमारी आ गई या हमें कुछ हो गया, अरे भगवान ने मुझे क्या कर दिया, ये मत सोचो। मैं कभी ये सोचती नहीं हूँ घर में मेरे में क्या परेशानी आ गई, उसके क्या हो जाएगा, नहीं ये नहीं सोच, क्योंकि जो विधाता ने लिख दिया वही होगा। रो गाओ हंसो कुछ भी करो, उससे वो नहीं सुनने वाला है। जो जैसा तुमने किया है वैसा मिलेगा, उससे क्यों दुखी हो। बस भगवान पे भरोसा रखो, बस उसी के सहारे से हो, उसके हाथों अपनी डोरी है, नैया तो कोई के भैया है ना। तो फिर और दोस्त, बस 2026 की तुम खुशियों से एंजॉय से तुम जियो सभी लोग। हर किसी की दामन में 2026 की खुशियाँ हर किसी के दामन में भर दे, और हर किसी का जीवन तुम खुशियों से जिए। किसी की जिंदगी में कभी कोई गम ना आए, कुछ ना हो। बस हम यही सोचते हैं अपना भी उसके पीछे से भला। और क्या, मुझे ये नहीं लगता है कि हम किसी को कैसे लगते हैं, हमसे कौन क्या कहता है, इसका हम कभी गम नहीं करते हैं, क्योंकि हम ऐसा गलती कभी करते नहीं है जो लोगों से हमें शर्मिंदगी महसूस हो। मेरी तो नहीं है, बस माथे भरोसे चलती है, डमरू वाले बस जहाँ बोले जाएगा वहीं चले जाएंगे। हम भी बहुत रोया करते थे, हम आप लोगों को दिखाएंगे, बहुत रोया करते थे, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा एकदम, पता नहीं मेरा दिमाग जी बहुत खिंचा खिंचा रहता था। हम हर एक रोज बीच को लिखा करते थे, आज मेरी ज़िंदगी में यह हुआ, आज मेरी सास ने ये कहा, आज हमने कैसे पल जिया। दिखाएंगे किसी दिन आपको ऐड में अपना लिखा हुआ, तो उस चीज़ को हम, फिर मैंने सोचा यार इससे भी कुछ नहीं होगा, बस अपने आप को खुश, अपने आप में खुशियाँ ढूंढना शुरू कर दी, आगे वाले को खुश रखना सीख लिया, और जैसे लोग जिस घर के चाहते हैं उसी में जीना सीख लिया। खुशियाँ ये
यही सभी लोगों से कहेंगे, बस खुशियों से अपनों में एंजॉय करो, अच्छे से जियो, अपनी ज़िंदगी के मालिक खुद बनो, अपनी सुनो, किसी दूसरे की सुनो मत। कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है गौर ही मत करो। जो अपना दिल कहता है, अपना मन कहता है वो करो, बस उसी में खुशियाँ हैं। किसी को दुखी मत करो, अपने आप से इतनी तकलीफ उसे मत दो कि वो परेशान हो जाए और आपको कोसता रहे। बस क्या है, कोई क्या सोचता है क्या करता है उससे मतलब नहीं रखो, बस अपने आप से अपने आप को खुश रखो। बस यही तो ज़िंदगी है, अपना में खुश रहो, रखो। कभी कभी आ जाती है इतनी आ जाती परेशानियाँ आ जाती हैं, कभी कभी घर में तनाव भी ऐसी हो जाती है, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन उसे सब पीछे छोड़ दो। टेंशन है यार, हर किसी के घर की टेंशन है ये, हर किसी के घर में ये सब कुछ होता है। क्या करोगे, एक जीवन लड़की का भगवान ने दिया है, इसी के लिए तो दिया है। हर किसी को खुश रखो, इसकी ज़रूरतें पूरी करो, इसकी खुशियों में खुश रहो। इसमें क्या है कि अपनी तरफ तो भूल ही जाती है लड़की कि हम क्या थे और क्या हो गए। क्या करोगे, ये तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी का तुम क्या करोगे, कोई अब भरोसा भी तो नहीं है ज़िंदगी का, कब कितने टाइम क्या हो जाए, किराए जैसी है ना, कब छोड़ना पड़े क्या पता है। तो हम तो यही कहते हैं कि सभी लोग एकदम खुशियों से रहो, खुशियों से जियो, 2026 को एंजॉय करो, एकदम खुशियों से रहो और सबके जीवन में 2026 हर किसी के दामन को खुशियों से भर दे, एकदम खुश रहो। मैं भी खुश उनके पीछे हूँ। क्या है, ये तो हम बनाते हैं यूट्यूब पे, कभी वीडियो डालते हैं क्या नहीं डालते हैं, इसलिए नहीं डालते हैं कि अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरे कहा हुआ सब कुछ तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में बता देना। जब कमेंट में कोई लाइक करता है, कमेंट में कुछ बताता है तो आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। क्या है, तो बनाते हर कोई बनाता है, हर कोई एकदम नहीं पहुंच जाता है, कोई आगे बढ़ जाता है, कोई पीछे रह जाता है। ये तो ज़िंदगी है, जीवन है, चलते ही रहता है, इससे तो नहीं कभी कम होता है। तो बस हम तो यही कहेंगे कि सब अच्छे से जियो, एंजॉय करो 2026 के, और तुम बढ़िया से रहो। बस दोस्तों, इतनी सब लोगों से कहना चाहती हूँ। वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। गलती हुई है तो माफ़ करना सभी लोग, अच्छा बुरा कोई हमने बुरा किया हो तो उसे भी माफ़